हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद शाहबुद्दीन। ठीक है, आप लोगों के लिए आज मैं एक नया टॉपिक क्लास 10th केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आया हूँ, धनायन और ऋणायन। हम लोग समझेंगे धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है, इसमें क्या आखिर डिफरेंट है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं, बिना देर किए हुए देखते हैं धनायन क्या है ना। तो लिखा गया है, जब कोई परमाणु एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है? कोई एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तब वह परमाणु धनाविष्ट हो जाता है ना। वो परमाणु धनाविष्ट हो जाता है। ये धनाविष्ट आयन धनायन कहलाता है। कैसे हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, फिर से रिकॉल करते हैं। जब कोई परमाणु एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तब वह परमाणु धनाविष्ट हो जाता है ना। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में भी सोडियम क्लोराइड का दिखाया था, NaCl, है ना। NaCl में हमने कहा था NaCl धातु है और यही धातु धनाविष्ट होता है ना। Na ये जब धनाविष्ट होता है तो Na प्लस दिखाता है ना। Na प्लस दिखाता है, यानी ये धन आवेश हो गया, है ना। इसमें आवेश लगा, क्या? धन आवेश। तो ये आवेश, इसका धन आवेश जो है, इसका अगर हम परमाणु यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अगर देखें तो ये क्या है? 2 और 8 1, है ना। 11, परमाणु संख्या 11 है। तो इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हुआ। लेकिन जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, एक इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो ये धनाविष्ट होगा। उस दौरान इसका क्या होगा? 1 8 सिर्फ, यानी 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन रहा, यानी एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया। जो त्याग करेगा उसमें धनायन बनेगा, यानी उसमें प्लस चिन्ह, प्लस आयन रहेगा। ठीक है, वो प्लस आयन रहेगा जिसमें जो अपना आवेश का त्याग करेगा, यानी अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो इसमें वही लिखा गया, जब कोई परमाणु एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी एक हो, इसमें एक किया है, किसी में 2 कर सकता है, मैग्नीशियम में 2 करता है, कैल्शियम में 2 करता है ना। तो उसमें जैसे उसमें 2 करेगा तो 2 हट जाएगा, यानी 2 अलग हो जाएगा। यानी कैल्शियम का अगर बात कहे तो कैल्शियम पहले और बाद में जब इसमें आयन होगा तो यहाँ 2 आयन होगा, है ना। तो ये क्या था? 2 8 8, है ना। 2 8 8 2। इसमें क्या हो गया? 2 8 8 सिर्फ। तो ये क्या किया? ये धनावेश कितना आया इसमें? डबल, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। इसमें कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तब इसमें क्या हुआ कि 2 प्लस आयन बना, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब त्याग करता है तो वो धनाविष्ट हो जाता है। क्या होता है? वो धनाविष्ट हो जाता है। जिसके पास, ये सिंपल है, जिसके पास धन है वही ना बांटेगा। जिसके पास खुद का पेट नहीं भरता वो क्या देगा दूसरे को, है ना। तो वही बात है, जिसके पास धन है, किसी को देने लायक है तो वो देता है। तो उसके पास था, वो दे दिया। तो यही वो धन उसके पास था तो दिया, इसलिए उसको धनाविष्ट कहलाया। यानी जब कोई परमाणु एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तब वह परमाणु क्या होता है? धनाविष्ट हो जाता है, यानी धनायन में बदल जाता है। तो वे धनाविष्ट आयन धनायन कहलाता है ना। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए उसका विशेषता आखिर क्या है, धनायन उसको कहे क्यों, उस चीज़ को अब समझेंगे। अब तो समझ गए कि धनावेश धन, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके वो धनाविष्ट बन जाता है। आखिर वो है कैसे? किसी धनायन में अपने मूल परमाणुओं से
कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ क्या बताया कि धनायन जो होगा उसमें मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी एग्जाम्पल अभी यहाँ बताए थे कि यहाँ सोडियम जैसे बताए थे, सोडियम और सोडियम आयन का, तो इसमें 10 बताए, इसमें 10 बताए और इसमें कितना बताए, 11 बताए। तो ये विदाउट धनायन का है, ये धनायन है, इसमें विदाउट धनायन है, ये सिर्फ सोडियम धातु है ना। तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कम रहता है। यही चीज़ हमने इसमें लिखा है, किसी धनायन में अपने मूल परमाणुओं से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, इसमें कम इलेक्ट्रॉन, इससे मूल परमाणु में 11 है और धनावेश जब हो गया तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। तो यही चीज़ बताया गया इसमें कि क्या कहलाया, इसको इसीलिए कहलाया कि ये धनाविष्ट है। क्या है, धनाविष्ट है। चलिए उसके बाद ऐसे हम लोग यहाँ लिखे भी हैं, उसी चीज़ का एग्जाम्पल यहाँ भी दिए हैं। सोडियम का जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो ये धनाविष्ट हो जाता है। इसका परमाणु संख्या 11 है, इसका परमाणु संख्या 10 है, इसका कम हो गया, जब धनाविष्ट हुआ तो 11 से 10 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। नेक्स्ट है, धनायन पर धन आवेश रहता है, जो प्लस का चिन्ह है वही धन है, यानी वही मूल है, वही वो धन है, यानी प्लस का चिन्ह धनावेश, यानी प्लस चार्ज, है ना। तो ये तो स्पष्ट है। दूसरा है, परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर भी उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। यानी अगर हम लोग यहाँ कहें कि सोडियम को, अगर सोडियम और ये धनाविष्ट सोडियम है ना, धनाविष्ट सोडियम है, तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या बदला, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, ये क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या है। लेकिन अगर उसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के बात कहे तो ये भी 11, इसका भी 11 ही है कि नहीं। ये चीज़ स्पष्ट समझिए कि किसी भी संख्या का, यानी किसी भी तत्व का, अगर उसका इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन त्याग भी करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी परमाणु संख्या ही बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। परमाणु संख्या नहीं बदलेगा, उसका सिर्फ संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, वो परमाणु संख्या उसका जैसा का वैसा ही रहेगा, अपरिवर्तित है ना। तो यहाँ जैसे ये सोडियम का बताया गया कि इलेक्ट्रॉन पहले 10 था, संयोजी इलेक्ट्रॉन 10 था, वो बाद में क्या हो गया, धनाविष्ट होके 10 हो गया, 11 से 10 हो गया, लेकिन परमाणु संख्या जितना का उतना ही रहेगा। यही बताया जाता है कि वो परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। यही चीज़ इसमें लिखा गया है, परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर भी उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। यानी वो धनायन में बदल गया लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन संख्या बदला है, ना कि परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं उसका। नेक्स्ट बताया गया कि धनायन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। देखिए अब ये बात जो है कि कहा गया कि जो धनायन हो जाता है वो मूल परमाणु से कम यानी कम होता है, यानी छोटा होता है। जैसे हमने इसमें ही लिखा, तो सोडियम में जैसे लिखा तो सोडियम और सोडियम आयन, तो इसमें हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 11 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 10 है कि नहीं। जब 10 है तो स्वाभाविक बात है छोटा हुआ वो। तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को स्पष्ट करते हैं कि धनायन का आकार उसके मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। यही है मूल कंसेप्ट, यही है इसका। दूसरा है, अगला है, धातु परमाणु से धनायन बनाते हैं, यानी जो धातु होते हैं वो परमाणु से धनायन बनाते हैं। लेकिन एक ऐसा अधातु भी है जो धनाविष्ट होता है, कौन, हाइड्रोजन। अपवाद में लिख देते हैं, अपवाद, हाइड्रोजन में धन आवेश होता है। ठीक है। और हाइड्रोजन तो जानते हैं वो गैस है, यानी वो गैस है और वो अधातु है।
यहाँ हमने जो लिखा है धातु परमाणु से धनायन बनाते हैं, लेकिन जैसे सोडियम लिखे, पोटाशियम लिखे, मैग्नीशियम लिखे, कैल्शियम लिखे, एल्युमिनियम लिखे है ना। एल्युमिनियम में देखिए 3 है, एल्युमिनियम में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है एल्युमिनियम, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं किसी में 3 हो किसी में 2 हो, लेकिन वो करता है। और एक अधातु भी है हाइड्रोजन, एक ऐसा अधातु है जो धनाविष्ट है। क्या वो धनाविष्ट है, तो वो अपवाद आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे ऋणायन क्या होता है। चलिए तो इधर देखते हैं ऋणायन। ऋणायन जस्ट इससे अपोजिट है। क्या, यहाँ हमने धनायन में कहा था जब कोई परमाणु एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, सिर्फ इतना सा चेंज है। क्या लिखें, जब कोई परमाणु एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। यहाँ क्या लिखे हैं, ग्रहण करता है। यहाँ त्याग करता लिखे थे, वहाँ ग्रहण करता लिखे हैं। यानी ऋणायन में ग्रहण करेगा, ग्रहण करना मतलब लेना और त्यागना मतलब फेंक देना, है ना। तो ये त्याग और ग्रहण को दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। ये ग्रहण मतलब लेना, अपने अंदर ऐड करना। तो ये ग्रहण करता है, क्या होता है यार, जब कोई परमाणु एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तब वह परमाणु ऋणाविष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋणाविष्ट हो जाता है। ऋणाविष्ट मतलब ऋण आयन हो जाना, है ना। ऋणाविष्ट का मतलब ऋण आयन हो जाना। तो ऋणाविष्ट हो जाता है। ये ऋणाविष्ट आयन ऋणायन कहलाते हैं। वही ऋणाविष्ट जो ऋण आयन यानी नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, ऋणायन कहलाता है। देखिए तो ये नेगेटिव चार्ज होता कैसे है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। जैसे विशेषता में दिए हैं कि ऋणायन में अपने मूल परमाणु से, क्या, ऋणायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अभी हमने उसमें बताया था, इसमें हमने बताया कि किसी भी परमाणु धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ मूल से कम बताया गया, और यहाँ क्या बताया, ऋणायन में मूल से अधिक इलेक्ट्रॉन है। वो कैसे, देखिए ये मूल है, ये क्लोरीन क्या है, मूल है। यहाँ आयन लगा हुआ है ना, माइनस लगा हुआ है, ये आयन है। तो ये आयन है, इससे इसमें अधिक बता रहा है। देखिए है ना, ऋणायन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस है, लेकिन आयन यहाँ लगा है ना। जिसमें आयन लग जाएगा माइनस आयन, यानी माइनस चार्ज लगा रहेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक होगी, ना कि परमाणु संख्या अधिक होगी, है ना। यहाँ क्या दिया हुआ है, क्लोरीन का 2 8 2 8 7, है ना, यानी 17, टोटल 17 परमाणु संख्या है, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 है। और वही 17 जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो वह 18 हो जाता है। यानी क्लोरीन आयन में 18 उसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो आई होप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ऋण आयन पर ऋण आवेश होता है। अभी हमने तो ये तो कहा कि ऋण आवेश यानी माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है वही है ऋण। ऋण मतलब माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो वो ऋणायन मतलब जिसमें ऋण आवेश हो। चलिए धनायन मतलब जिसमें धन आवेश हो। ऋणायन में ऋण आवेश, धनायन में धन आवेश। चलिए मूल है, पहला है मूल परमाणु के, क्या बताया, मूल परमाणु जो पहले से था जिसमें आयन नहीं लगा हो, मूल परमाणु है। यानी मूल परमाणु के ऋणायन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। इसमें हमने बताया था, अभी जस्ट बताया था एग्जाम्पल लेके, परमाणु के धनायन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। इसमें भी वही चीज़ है, क्या बताया, मूल परमाणु के ऋणायन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि
जैसे अभी इसमें ये एग्जाम्पल लिया गया है कि एक क्लोरीन है, तो इसका परमाणु संख्या कितना है? इसका परमाणु संख्या 17 है, और इसका भी परमाणु संख्या 17 है ना? दोनों का परमाणु संख्या 17 है। उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदला है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन बदल गया, लेकिन परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहता है। तो ये कंसेप्ट में बना के रखना है कि वो ऋणायन हो या धनायन हो, उसका परमाणु संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। क्या परिवर्तन होता है? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक संख्या यानी इलेक्ट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तन हो जाता है। देखिए नेक्स्ट है कि क्या बताया गया, ऋणायन एवं उनके निकटतम उत्कृष्ट गैस के। पिछले वीडियो में हम लोग उत्कृष्ट गैस के बारे में बताए थे, कौन कौन उत्कृष्ट गैस है और कैसे होता है, किसको कहते हैं उत्कृष्ट गैस। चलिए, तो इस वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में देखिए, ऋणायन एवं उनके निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होते हैं। देखिए यहाँ आर्गन क्या है? आर्गन भी एक उत्कृष्ट गैस है, और ये क्लोरीन के साथ देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है। आर्गन का सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये कब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? यानी जब ऋणायन होता है, तो ऋणायन क्या हो जाता है? वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक कर देता है, एक जैसा हो जाता है ना। जैसे नियोन है, तो नियोन में भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन हटके वो सोडियम के बराबर हो जाता है। यानी सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जब हट जाता है, यानी त्याग हो जाता है, तब क्या हो जाता है? इसके बराबर हो जाता है। किसके? नियोन के बराबर। नियोन का 10 है, उसका भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, समान हो जाता है। तो उसी तरह क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन कम था, जब उसमें आयन लगाया गया तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ तो उसका 18 इलेक्ट्रॉन हुआ। आर्गन का भी 18 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यही चीज़ है, धनायन एवं उनके निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होते हैं, समान होते हैं। सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, इसको हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं कि सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन और नियोन, ये दोनों को भी लिख सकते हैं, है ना। उस तरह और सारा है, लेकिन हम लोग इतना ही जानेंगे कि ये जैसे ये दोनों का इलेक्ट्रॉन एक जैसा होगा। तो अभी हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज वाला ऋणात्मक यानी ऋणायन पढ़ा रहे हैं, और ये इसमें धनाविष्ट है ना। ये धनाविष्ट वाला काम आएगा, इसमें हम लोग कर सकते थे, इसमें नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग इसमें समझ गए, वही काफ़ी है। देखिए नेक्स्ट क्या है, ऋणायन का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है। देखिए क्या बताया कि ऋणायन का आकार अपने मूल परमाणु से बड़ा होता है। अभी हमने क्या कहा कि इसमें जैसे बताया कि इसका परमाणु संख्या 17 है, इसमें भी परमाणु संख्या 17 है, क्लोरीन का, ऋणायन हो या मूल हो, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए ऋणायन में अधिक है ना। ऋण आयन जब लग गया यानी ऋणायन में अधिक है, आयन में अधिक है। विदाउट आयन का यानी परमाणु, जो डायरेक्ट परमाणु है उसका मूल परमाणु में समान है, यानी इसमें 17 है, इसमें 18 हो गया, तो बढ़ गया ना, यानी बड़ा हो गया ना। तो इसीलिए इसमें बताया गया ऋणायन का आकार अपने मूल परमाणु से आकार से बड़ा होता है। जैसे लिख सकते हैं, लिख देंगे क्लोरीन, इसका कितना है? तो ये 18 है, और सिर्फ क्लोरीन का 17 है। तो इससे हम लोग जान सकते हैं एग्जाम्पल में, है ना, कि इसका 18 है, इसका 17 है। तो ऋणायन का आकार बड़ा हो गया, उसका आकार छोटा हो गया, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है, ऋणायन के गुण अपने मूल परमाणु के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि वो क्या हुआ, एक उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान हो गया, है ना, बड़ा आकार में बड़ा हो गया, वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया, है ना। इस तरह का बहुत उसमें ऋणावेश लग गया,
तो इस तरह का हम लोग परिवर्तन यानी उसका अंतर भिन्न को देख सकते हैं कि अंतर है कि नहीं। चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे सोडियम आयन और सोडियम के बारे में। जैसे सोडियम अभी हम लोग लिखे थे, इसमें एग्जाम्पल में लिए थे, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि सोडियम परमाणु क्या होता है और सोडियम आयन क्या होता है। इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट एम सुपर 20 का जितना भी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है, ये वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि हम आप लोग के मदद के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो बना सकें। ठीक है, थैंक यू।